अर्थात एक केवल अद्वितीय जो मनुष्य के लिए निरंतर प्रयास करता है, जो आकार निराकार छोड़ के मनुष्य के लिए बात करता है, वो है जोगेंद्र महाराज जी। आज जो स्थिति बना उनको पूरा पता है। जोगेंद्र जी नमस्कार। मैं बिरसा न्यूज को बार बार धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से कि इस पूरे देश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आगे इसको देख रहे हैं। और हकीकत में सत्यता को लाना ही सबसे बड़ा ध्येय हमारा इस बिरसा न्यूज का है। आज जो बदलता हुआ परिवेश है, इस भौतिकवाद में हमारी संतान किस रास्ते पर है, मां बाप को कुछ नहीं पता है। क्यों देश के अंदर विद्यार्थी नशे की आदत में संलिप्त हो रहा है, किसी की नींद नहीं खुली हुई है। हमको नहीं पता है क्या हो रहा है देश के अंदर। कॉलेजों में जाकर के देखते हैं, कॉलेजों के बाहर देखिए, उसके पीछे देखिए, होटल रेस्तरां में कहीं जाकर के देखते हैं, पता लगता है कहीं ना कहीं किसी क्लास का विद्यार्थी ही होगा। आज विद्यार्थी की जो स्थिति है वो क्या है? सब सोए हुए हैं। हमें विद्यार्थी को जगाना होगा और नशा मुक्त विद्यार्थी इस देश में बनाना होगा। इस संस्कार की आवश्यकता है। क्यों अपराध बढ़ता है? वो संस्कार की कमी है। आत्महत्या क्यों करते हैं? युवा युवतियों की संख्या देखें, पिछले 10 साल से आज तक का आंकड़ा देखा जाए तो युवा युवतियों की ही आत्महत्या का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा मिलेगा। उसमें भी 40 से 60% कम से कम विद्यार्थी ही होंगे, चाहे किसी भी क्लास से संबंध रखते हैं। इसके प्रति जो भविष्य, देश का भविष्य है, विद्यार्थी को आगे लाना है, परिवार का भविष्य है, मां बापों की आकांक्षा है, जिसके ऊपर नजरें टिकी हुई हैं, विद्यार्थी कहां जा रहा है? इसके लिए ठोस कदम बनाना होगा, प्रयास करना होगा। लेकिन सत्ता में लोग सत्ता की बात करते हैं। 1 साल पहले आने से चुनाव की तैयारियां, आने वाले समय में चुनाव, 2-2 सालें इसी तरीके से चली जा रही हैं। प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी फीस है, डोनेशन है, सो रहा है क्या? सरकार आंख बंद करके सो रहा है। सीबीएसई के सिलेबसों में देखिएगा, भगवान नाम की चीज ही नहीं पढ़ाई जाती है। कहते हैं कि ईश्वर कहीं नहीं है। और ये देश तो सनातनी है, ऋषि मुनियों की धरोहर है ये देश। इस पूरे भारत में महान विभूतियां पैदा हुई हैं। भगवान कृष्ण जैसे अवतार हुए हैं, भगवान श्री राम जैसे अवतार हुए हैं, विष्णु के 10 अवतार हुए हैं। यहां तो हर मोड़ पे देवताओं की असंख्या है। हर मोड़ पे देवता मिलता है। हम पहलवानी करने जाते हैं तो हनुमान जी की पूजा हो रही है। हम प्रेम और आनंद में जाते हैं, सुख समृद्धि के लिए जाते हैं, राधे राधे कृष्ण में हो रहा है, पूरा देश हो रहा है। हम भक्ति के भाव में सरोवर में कूदते हैं तो जय श्री राम सीताराम हो रहा है। भगवान भोलेनाथ का तो अद्वितीय है, नमः शिवाय नमः शिवाय, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वास्तविकता आने वाली पीढ़ी को कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, उनको कुछ नहीं बताया जा रहा है। नैतिक शिक्षा का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है, संस्कार की बात नहीं बताई जाती है, सदाचार के उपदेश नहीं दिए जाते हैं। गीता के सुवचन होते थे, सुंदर वचन होते थे कि जहां मानवता, प्रेम और सौहार्द की बात होती थी, आज वो कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है। क्यों? इस देश का भविष्य कहां होगा? कहते हैं कि देश का भविष्य सुधार रहे हैं, वो तो युवा पीढ़ी से सुधरेगा ना। विद्यार्थी सुधरेगा तो देश का भविष्य सुधरेगा, उस परिवार का भविष्य सुधरेगा, उस समाज का भविष्य सुधरेगा और उस देश का नाम रोशन होगा। गुरुजी, आपको हर धर्म का जो वर्ग है आपको बहुत श्रद्धा के साथ आपका नाम लेता है। इस भारत भूमि में गुरुजी केवल हिंदू धर्म का देव देवता ही नहीं, सनातन धर्म से जो लोग, जैसे कबीर जी हुआ, बौद्ध, गौतम बुद्ध जो हिंदू धर्म का था, बौद्ध धर्म बना, वो देखिए चीन लिया, जापान लिया, वो लोग कहां चला गया। दुनिया की भाषाएं भारत की जननी है, भारत ही उसकी जननी है। सभी देवों से भारत से ही निकल करके जा रहे हैं।
गौतम बुद्ध को उठाएं, कबीरदास को उठाएं, संतों को उठाएं, कहीं भी कोई भी इतिहास उठाइए कि भारत जैसा देश नहीं, ये धरती जैसा लोक नहीं, स्वर्ग और मोक्ष यही मिलता है, कहीं नहीं मिल सकता। इतिहासों में कहा गया, वेदों में कहा गया कि संकल्प द्वीप जैसा स्थान नहीं है। वो संकल्प द्वीप हमारा जम्मू कश्मीर ही तो है, जो आज विकसित हो रहा है। क्यों? हम भूलते जा रहे हैं। हाथ बढ़ गया है, भौतिकवाद बढ़ा है, विज्ञान की तरक्की हुई, बहुत अच्छी बात है, तकनीकी आया, बहुत अच्छी बात है, डिजिटल इंडिया वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस चीज का है कि जिन्होंने पूरा देश, पूरी दुनिया को बना दिया, हम उसको भूलते जा रहे हैं कि ईश्वर कहीं है ही नहीं। क्या यही पढ़ाया जा रहा है? वाह वाह, आकार निराकार छोड़ के हम लोगों को जो निरंतर प्रयास था, आकार निराकार छोड़ के जो परम ब्रह्मों का तरफ जोगिंदर महाराज जी का माफिक ऐसा 2-4 आदमी अभी भी जीवित है भारतवर्ष में, जिन्होंने मनुष्य को एक दिया दिखाता है जो वहाँ जाना है। यहाँ केवल कुछ दिनों के लिए तुम आया है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप लोग का माफिक जो ईश्वर का दान है, बहुत दिन रह के भारत माँ का सेवा कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ समस्त देशवासियों से कि हमको जातिवाद और हिंसा का दौर कभी नहीं अपनाना है। मानव जाति है, मानव धर्म है, इससे बढ़कर के इस दुनिया में कुछ नहीं है। उस प्रेमता को बढ़ाना है, मानवता को बढ़ाना है, संस्कार को अपनाना है। संस्कार ही हमारे जीवन की मूल धरोहर है। 2.5 जाति का पूरी दुनिया है, मनुष्य जाति में पुरुष जाति, स्त्री जाति और एक जो दोनों की मिलकर के होती है, आप सभी समझते होंगे। तो इस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर 2.5 जाति है, तो बाकी विभिन्न जातियों में क्यों वर्ग में बट रहा है आज देश? क्यों बट रहा है? क्यों लड़ रहे हैं हम एक दूसरे के? क्यों खून के प्यासे हो रहे हैं? हमें मानवता का पाठ पढ़ाना होगा, जन जन तक जाना होगा, संस्कार को बचाना होगा और इस संस्कृति के धरोहर को अपने हृदय में अपनाना होगा। ये पवित्र भूमि पावन है, इसे हृदय से नमन कर लो, स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा। बस इसको सत सत प्रणाम नमन कर लो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।